से ही पानों का रण से पत्र। कान्हा एक जगह है जहाँ पर ये आपके जबलपुर के पास है। जबलपुर से करीब 160 किलोमीटर और आगे चिरई डोंगरी से पहुँचने पर 950 किलोमीटर की आबादी में यह फैला हुआ वन स्थली है। वहाँ के मनोरम दृश्य का चित्रण किया गया है। एक बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन को पत्र के माध्यम से वहाँ का विस्तार बताया है। चलिए शुरू करते हैं। हेमंत कुमार जी ने अपनी बहन को बताया कि जिस प्रकार प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में वन्य पशु निर्भय होकर विचरण करते थे, जैसे उनको वहाँ पर न सताया जाता था न कोई मारता था, कान्हा वन स्थली भी कुछ उसी तरह से है। वहाँ का भी दृश्य कुछ प्राचीन काल के आश्रम जैसा ही दिखाई देता है। यह वन स्थली जबलपुर से केवल 160 किलोमीटर की दूरी पर मंडला से होते हुए चिरई डोंगरी तक जो पक्की सड़क गई है, वहाँ से 1 घंटे में, चिरई से 1 घंटे में कान्हा अभयारण्य तक का रास्ता है। कान्हा के वन स्थलीय अनेक फल फूलों से सजे हुए हैं, घने वृक्षों से भरी हुई है। यहाँ का बहुत ही दृश्य बहुत मनोरम है। यहाँ पर सागौन, साल, तेंदू, खैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। यहाँ पूरे साल हरियाली बनी रहती है। इस वन स्थलीय का क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर है, जिसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। यहाँ पर ठहरने का अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार पर ही डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश के लिए मंडला के वन विभाग से पास बनवाना पड़ता है। यहाँ वन्य पशुओं की भी शोभा बहुत ही मनोरम है। हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई देता है। कहीं कहीं बारहसिंघा, छोटे सिंगों वाले नीलगाय, तालाब की ओर रिक्ष, पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर, झील, विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े गैंडे, बगीचे में चीतल भी देखने को मिलते हैं। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते हैं। फिर लेखक ने वनराज सिंह को देखा, जिसे खुले रूप में रखा जाता है। आम चिड़ियाघरों में या वन स्थलीय जगहों में सिंह, बाघ, चीते को एक पिंजड़े में, लोहे के पिंजड़े में बांध कर रखा जाता है, लेकिन कान्हा में वनराज को खुले रूप में रखा जाता है। फिर जीप पर बैठकर उन्होंने सींगों की दहाड़ सुनी, सारा जंगल देखा, हाथी की सवारी का आनंद लिया। हाथी पर बैठकर उन्होंने एक बाघ के सामने से तेजी से निकलते हुए देखा, जिसमें गजब की फुर्ती थी। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। अपने पंख फैलाकर मोर को नाचते हुए देखा। शीतकाल में यहाँ पर पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। मौसम बहुत सुहावना रहता है। यहाँ की व्यवस्था यानी कान्हा की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार इस चैप्टर में पूरे कान्हा वन स्थल का वर्णन किया गया है। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर ये शब्दार्थ, सहज मीन्स सामान्य रूप, अनगिनत मीन्स जिसे गिना न जा सके, अभयारण्य मीन्स हुआ ऐसा स्थान जहाँ पशु पक्षी खुले रूप में घूमते हैं, प्राचीन काल मीन्स पुराना समय, व्यवस्था मीन्स इंतजाम, वन स्थली मीन्स वन का स्थल, असंभव मीन्स जो संभव ना हो,
मनोहारी मीन्स मन को अच्छी लगने वाली। निर्भय मीन्स निडर, बिना डर के। ये शब्दार्थ बच्चों आप कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दार्थों में जो शब्द है वो आपका कठिन शब्द है, और पाठ में भी जो आपको लिखने में जो असुविधा हो या नहीं समझ में आ रहा हो वो भी आपके कठिन शब्द के रूप में आ जाएगा, कर लीजिएगा। ये आपका प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको भेज रही हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक ने कान्हा में वनराज को किस प्रकार देखा? तो लेखक ने कान्हा में वनराज को खुले रूप में देखा। उसको बांधा नहीं गया था, वो खुला विचरण कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, कान्हा में कौन कौन से वन्य पशु दिखाई देते हैं? आंसर है, कान्हा में हिरण, बारहसिंघा, छोटी सींगों वाली नील गाय, ऋक्ष, भैंसे, चीतल, वनराज, हाथी, बाघ आदि दिखाई देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कान्हा की वनस्थली कैसी है? तो आंसर है, कान्हा की वनस्थली अनेक रंग बिरंगे फूलों से सजी और घने वृक्षों से भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋषि मुनियों के आश्रमों में प्राचीन काल में पशु पक्षी कैसे विचरण करते थे? आंसर है, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। प्रश्न नंबर अंगा, कान्हा अभयारण्य कहाँ स्थित है? वहाँ पर कैसे कैसे पहुँचा जा सकता है? तो कान्हा अभयारण्य जबलपुर से 160 किलोमीटर दूर मंडला होती हुई चिरई डोंगरी से पक्की सड़क है। वहाँ से लगभग 1 घंटे में कान्हा अभयारण्य पहुँचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, यह पत्र किसने लिखा? किसको, कहाँ से लिखा? तो बच्चों, यह प्रश्न हेमंत कुमार जी ने अपनी छोटी बहन सरिता को कान्हा अभयारण्य से लिखा। कान्हा अभयारण्य से लिखा। फिर आपका ये मिलान है। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क है, अभयारण्य में पक्षियों की संख्या कब बढ़ जाती है? 3 ऑप्शन दिए हैं, शीतकाल में, ग्रीष्म काल में, वर्षा काल में। तो क है, शीतकाल में। अभयारण्य में पक्षियों की संख्या शीतकाल में बढ़ जाती है। ख प्रश्न है, पहाड़ी के इलाके की ओर बढ़ने पर क्या मिले? ऑप्शन दिया है, चीतल, सांभर, भैंसे। तो आंसर है, पहाड़ी की ओर बढ़ने पर सांभर मिले। सांभर के बारे में बताया गया है ना। तो पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिले। ग, कान्हा में प्रवेश के लिए पास कहाँ से बनवाना पड़ता है? ऑप्शन दिया है, मंडला के वन विभाग से, जबलपुर से, चिरई डोंगरी से। ग प्रश्न का आंसर है, कान्हा में प्रवेश के लिए पास मंडला के वन विभाग से बनवाना पड़ता है। घ, हवा की गति से कौन भागते हैं? हिरण,
नीलगाय, बारहसिंघा। तो आंसर है हिरण। हवा की गति से हिरण भागते हैं। प्राचीन काल में पशु पक्षी कहाँ निर्भय होकर विचरण करते थे? 3 ऑप्शन दिया है, अभयारण्य, ऋषि मुनियों के आश्रम में अथवा नदी तट पर। तो आंसर है ऋषि मुनियों के आश्रम में। प्राचीन काल में पशु पक्षी ऋषि मुनियों के आश्रमों में निर्भय होकर विचरण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान। खाली जगह भरिए। ऊपर आपको ऑप्शन दिए हैं, सही शब्द चूज़ कर भरना है। का है जबलपुर से कान्हा केवल डैश किलोमीटर है। तो यहाँ पर 160 लिखेंगे। जबलपुर से कान्हा 160 यानी 160 किलोमीटर दूर है। ख यहाँ हमने डैश की सवारी का डैश लिया। तो आंसर होगा यहाँ हमने रिक्त स्थान भरेंगे, हाथी की सवारी का आनंद लिया। ग ऋषि मुनियों के आश्रमों में पशु पक्षी डैश होकर विचरण करते थे। आंसर है निर्भय। ग में भरेंगे, ऋषि मुनियों के आश्रमों में पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। घ कान्हा की वन स्थली डैश वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो यहाँ 950 लिखेंगे। कान्हा की वन स्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अंगा कहीं डैश हिरणों का डैश दिखाई देता है। तो आंसर होगा कहीं डैश भरेंगे, चंचल हिरणों का झुंड दिखाई देता है। बच्चों ये विलोम शब्द है चौथा। अ लगाकर विलोम शब्द बनाना है। पहला आपका बताया गया है, जैसे संभव का असंभव, ऐसे ही धर्म का अधर्म, न्याय अन्याय, योग्य अयोग्य, ज्ञान अज्ञान। इसी प्रकार दूसरा दिया है, बहुवचन बनाइए। बारहसिंघा, वृक्ष, वन जीव, पक्षी, आश्रम, पशुओं। तो ये हमने आपको PDF भेजा है, कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है वाक्य बनाइए। ये वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में करेंगे। ये आपका होमवर्क है। समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आए वो वीडियो में भेज दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर में मैं देख लूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अपना प्रोजेक्ट भेजते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।